जो है इम्पोर्टेंट वर्केबिलिटी ऑफ द सॉइल को डिसाइड करता है जो क्वेश्चंस में। तो प्लास्टिसिटी is the property that enables most soil to change its shape on application of force and retain this shapes even when the force is withdrawn. फोर्स को हटा लेने के बावजूद भी वो अपना शेप मेंटेन करता है और फोर्स लगाने पर वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन अपने शेप को चेंज कर लेता हो, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कौन सा सॉइल प्लास्टिक है और कौन सा सॉइल प्लास्टिक नहीं है। तो टेरेंसी ऑफ ये, तो उसमें आपको सैंडी सॉइल जो है कंसीडर टू बी नॉन प्लास्टिक एंड क्लेई सॉइल टू बी प्लास्टिक। ओके। और कोहेशन क्या है? तो द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर, है ना, टू वन अनदर इज नोन एज कोहेशन। प्लास्टिक फाइल और कोहेसिव, प्लास्टिक फाइल जो है वो कोहेसिव बिहेव करता है, वो एक दूसरे के साथ स्टिक। प्लास्टिक एंड कोहेशन, कोहेशन जो है रिफ्लेक्ट द कंसिस्टेंसी वर्क एबिलिटी ऑफ द पॉइंट। तो प्लास्टिसिटी इस तरह से हम दस लिखे हैं। Say that the plasticity and cohesion reflect the consistency and workability of soil. So this property is utilized in practice for making clay pots and terracotta soil. इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग क्ले पॉट्स वगैरह बनाने में करते हैं और टेराकोटा खिलौना टेराकोटा टॉयज बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं। ओके। तो अब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट में बताया गया कि जो है यहाँ पर चार्ज एट रेस्ट है, दैट मीन्स चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन। यहाँ पर चार्ज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है किसके बेसिस पर? फ्रिक्शन मेथड के बेसिस पर चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन मेथड। आप दो तरह के, है ना, तो चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, और एक होता है चार्ज इन मोशन। तो चार्ज एट रेस्ट को स्टडी करेंगे हम लोग, वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। तो इस केस में, और चार्ज इन मोशन, जो चार्ज इन मोशन घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वह आपको चार्ज इन मोशन है, वह आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करना है। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी दोनों फिजिक्स का ही ब्रांच है। ऑफ in which we study what the charge current electricity, or the branch of physics in which we study what charge at rest in static। जो चार्ज है वो प्रोड्यूस होता है बाय फ्रिक्शन में। तो एक्टिविटी 1 और 2 जो दिया है बुक में, उसमें आपको दिखाया गया प्लास्टिक फॉर्म है, उसको ड्राई एयर से रब किया गया तो उस वह प्लास्टिक फॉर्म चार्ज हो गया, और जिसके कारण छोटे छोटे पेपर ऑफ पीसेस को वह अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो प्लास्टिक यहाँ क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उस केस में वह प्लास्टिक का यूज जो है बैड कंडक्टर के रूप में होता है। इसमें इलेक्ट्रिक, अब यहाँ पर सब्सटेंस दो तरह के हो गए, कंडक्टर और इंसुलेटर। ये भी एक टॉपिक है कि कंडक्टर किसको कहेंगे और इंसुलेटर किसको कहेंगे, ठीक है। तो इंसुलेटर, ये दो तरह के सब्सटेंस को बात दिया गया है। तो कंडक्टर वह हुआ जिससे चार्ज फ्लो कर सकता है ना, आसानी से, इजीली, है ना। तो वह कंडक्टर्स होता है। लेकिन यहाँ पर कंडक्टर्स में जो है बाय फ्रिक्शन चार्ज इज नॉट प्रोड्यूस।
जैसे कोई मेटेलिक फॉर्म है, आयरन का फॉर्म रहेगा या कोई भी मेटल का फॉर्म रहेगा, उसको ड्राई एयर से रब करेंगे तो उस मेटल फॉर्म में वो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं होगा। छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ओके ओके। यस सर, यस सर। तो इसमें आते ये चैट में क्लिक कर देते हैं तो सब एक दूसरे को हो जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं है कि मोबाइल में ऑप्शन था तो ओनली चैट टू हॉस्ट, और इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है ओनली चैट टू हॉस्ट। ये तो एवरीवन के लिए होगा और जिसके कारण आप लोग मिसयूज कर देते हैं। इसीलिए आप जो है आप हैंड्स को अप करेंगे, रेज हैंड्स या रिएक्शन दिखा रहा होगा, उस रिएक्शन को आप कीजिए इंडिकेट कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको उसको सॉल्व करूंगा। तो दो तरह के सब्सटेंस हुआ इस बेसिस पर। एक हो गया कि आपको कंडक्टर्स और दूसरा इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है लेकिन फ्रिक्शन मेथड से चार्ज इस पे प्रोड्यूस। ओके। और इंसुलेटर्स में क्या है, फ्रिक्शन मेथड से चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है लेकिन इससे चार्ज इजीली फ्लो नहीं करेगा, इसमें चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। जैसे प्लास्टिक, ये क्या है, इंसुलेटर्स है। और मेटल जो भी होगा, आयरन कॉपर, ये क्या है, कंडक्टर है। इसीलिए आप घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है उसके वायर को देखोगे तो उसमें कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा, है ना। ये वायर वगैरह जो है कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। तो दो तरह के आपको कंडक्टर और इंसुलेटर्स का डिस्कस किया गया। पोर्शन जो आ रहा है वह आपको ये चार्ज एट रेस्ट ही आएगा, है ना। उसमें रिवीजन हमने दो टाइम्स इसको कर दिए हैं, 2 टाइम्स, है ना। इसमें आपको पेज नंबर 159 में है ये इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। और उस 59 में तो एक्टिविटी 1 में प्लास्टिक फॉर्म को लिया गया, वहीं पर एक्टिविटी 2 में मेटल फॉर्म को लिया गया। एक्टिविटी 1 में प्लास्टिक फॉर्म को जो ड्राई एयर से रब किया गया तो उसमें आपको ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी उसमें आ गया, जबकि जबकि नॉन मेटल फॉर्म को जब ड्राई एयर से रब किया गया तो उसमें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। अंबर का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ओके। तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट इसको डिस्कवर्ड किया, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में तो लास्ट में आप पढ़ेंगे। लास्ट में आप पढ़े होंगे कि ये आपको इंसुलेटर, ये जो कंडक्टर्स, ये डिस्चार्ज करने के लिए जो यूज किया जाता है ना, जैसे थंडर्स और लाइटनिंग पढ़े होंगे, उसी में लाइटनिंग कंडक्टर का यूज हम लोग उस केस में करते हैं। ठीक है। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए, चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट, या चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज और सिंपली चार्ज। इसका मतलब है कि इट हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट। जब उसको हम फ्रिक्शन रब कर दिया तो छोटी छोटी वस्तुओं को, लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। और जिसमें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं आए वह क्या कहलाएगा, अनचार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वैश्वी सागर। हम्म। क्या प्रॉब्लम है वैश्वी सागर? वैश्वी सागर क्या प्रॉब्लम है, सुनाई दे रहा होगा?
नहीं सुनाई दे रहा है। वैश्वी सागर, तुमने हैंड रेज किया था, कोई प्रॉब्लम है? तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हुआ, चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट में आपको क्या होगा, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाएगा। और आपको चार्ट भी बना हुआ है पेज नंबर 161 में, उसमें आपको प्लास्टिक फॉर्म दिया है। प्लास्टिक फॉर्म क्या है, नॉन मेटेलिक है, तो वह गेट चार्ज अप ऑन रबिंग। जो नॉन मेटेलिक होगा उसको रब करने पर उसमें चार्ज आ जाएगा। मेटल फॉर्म मेटेलिक है तो डज नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, उसमें चार्ज नहीं आएगा, रब करने पर वो चार्ज नहीं आएगा। ड्रिंकिंग प्लास्टिक स्ट्रॉ नॉन मेटेलिक है तो गेट्स चार्ज अप ऑन रबिंग, उसमें चार्ज आ जाएगा। ठीक है। एबोनाइट रॉड मेटेलिक है तो गेट चार्ज ऑफ ऑन रबिंग। ग्लास रॉड नॉन मेटेलिक है तो वह गेट चार्ज ऑफ ऑन रबिंग। वेरेज मेटेलिक पेन जो है ना, वह मेटेलिक है, डज नॉट गेट चार्ज ऑफ ऑन रबिंग। तो कंडक्टर्स कहता है कि मेटेलिक मटेरियल दैट नॉर्मली डू नॉट गेट चार्ज ऑफ ऑन रबिंग, जिसको रब करने पर चार्ज अप नहीं होता है, बिकॉज दे अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, they allow an electric charge to flow through them, which is are known as conductors. उसको हम लोग यानी मेटेलिक वह कंडक्टर कहलाएगा। और मेटेलिक सब्सटेंस को आप रब करेंगे तो वहां पर चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। इंसुलेटर्स non-metallic materials that normally get charged up because they do not allow an electric charge to flow them. वह allow नहीं करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को उसके थ्रू फ्लो करे, लेकिन उसको जब हम रब करेंगे चार्ज अप हो जाता है ना। दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर बोथ find a wide variety of practical application in daily life। तो ये आप कंडक्टर और इंसुलेटर को आप डेली लाइफ में बहुत सारे यूज है जो आपको पढ़ना है। ठीक है। तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। ओके। एक्टिविटी 3 जो काइंड्स ऑफ चार्ज इन नेचर को बता रहा है कि एक एबोनाइट रॉड लिया और ग्लास रॉड लिया, दो एबोनाइट रॉड लीजिए और दो ग्लास रॉड लीजिए। ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड को रब करना है ना। तो हर एक चीज को अलग अलग चीजों से हम लोग रब करेंगे। पिक्चर्स में आप देखते होंगे, यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहा होगा, ये पिक्चर्स को आप देखिए। ये स्टैंड है, वुडन स्टैंड, इसमें हैंग करा गया है एक थ्रेड के हेल्प से, है ना, कॉटन थ्रेड के हेल्प से क्या किया, एबोनाइट रॉड को हैंग करा गया और दूसरे एबोनाइट रॉड हाथ से पकड़ा हुआ है, देख रहे होंगे, है ना। पिक्चर्स को देखिए और उस केस में आपको ये पता चलेगा। तो कहता है, तो दोनों तरफ आप देख रहे होंगे दो पिक्चर्स किया हुआ है। एक पिक्चर्स में एक स्टैंड नाइट रॉड को हैंग कराया हुआ है और दूसरे पिक्चर्स में ग्लास रॉड को हैंग कराया हुआ है। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड। Now take the other ebonite rod, charge it up by vigorously rubbing against flannel। एक को फ्लानेल से रब करना है और एक को सिल्क से रब करना है ना। तो एबोनाइट रॉड को किससे रब करना है, फ्लानेल से रब करना है। वेयर ग्लास रॉड को किससे रब करना है ना, आपको सेल से रब करना है। तो दोनों पे अलग अलग चार्ज। इबोनाइट रॉड नियर द सस्पेंडेड इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड और इबोनाइट उसको रब किया था। इबोनाइट रॉड को किससे रब किया गया, फ्लानेल से रब किया गया, है ना। तो एक को फ्लानेल, हाँ क्या आवाज,
अनिल के यहाँ से आवाज आ रहा है। Sir, your voice is not. कोई प्रॉब्लम है? तो इस activity आप देख रहे होंगे लगा हुआ है, नाइट रॉड को हैंग किया गया है, ग्लास रॉड को है। वो नाइट रॉड को प्लानेल से रब किया जा रहा है, यानी जो है एवनाइट रॉड को प्लानेल से रब किया गया, वही ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया। फर्स्ट फिगर में आप ऑब्जर्व करते होंगे कि एवनाइट रॉड और एवनाइट रॉड को लाया गया तो एक Sir, आ गए. आप कर दिया था जी। कोई प्रॉब्लम है? दस पर। तो इस केस में वैश्वी सागर तुमने रेज हैंड्स किया हुआ है बहुत देर से, और जब तुमको अनम्यूट भी कर देते हैं तो कोई सर हाँ बोलिए। सर अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। वाइस वर्सा क्या होता है? वाइस वर्षा का मतलब हुआ जो फेनोमेना हुआ, जैसे वाटर से आइस बन गया, ठीक है, फिर आइस से वाटर बना दिया गया, यस सर. आइस वर्षा हुआ, है ना, माने एक ही फेनोमेना। ओके सर, थैंक यू सर. और कोई दिक्कत है? और नो सर. चलिए, तो हम लोग डिस्कस एक्टिविटी 3 पर कर रहे थे, जिसमें आपको ये बताया गया कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। मैं फिर से एक्टिविटी 3 को रिपीट कर रहा हूँ। उसमें आपको एक्टिविटी 3 में 2 स्टैंड लगा हुआ, ठीक है, 2 वुडन स्टैंड हो या जो भी स्टैंड हो, उसको थ्रेड के हेल्प से ना हमने क्या किया, एक में एबोनाइट रॉड को हैंग करा दिया और दूसरे में ग्लास रॉड। दो एबोनाइट रॉड लेना है, 2 ग्लास रॉड्स लेना है। एबोनाइट रॉड को फ्लानेल से रब करना है और ग्लास रॉड को किससे रब करना है, सिल्क से। एबोनाइट रॉड के पास फर्स्ट फिगर में आप देख रहे होंगे कि एबोनाइट रॉड के पास एबोनाइट रॉड को ही लाया गया, तो वह क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है। देख रहे होंगे एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज डेवलप कर गया। लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल इच अदर। इसी कारण से ये क्या हो गया कि वह जो है रिपल्सन हो गया, वह एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। दूसरा जो केसेज है, उस केस में आप देखते होंगे कि एक वुडन स्टैंड में आपको सिल्क के थ्रेड के हेल्प से ग्लास रॉड को हैंग कराया गया, और ग्लास रॉड को हमने किससे रब कराया था, सिल्क क्लॉथ से रब कराया था। तो ग्लास रॉड के पास एबोनाइट रॉड को लाया गया, तो एक दूसरे से वो क्या हो गया, अट्रैक्ट कर गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड दोनों पर अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ है। एक पर निगेटिव होगा तो एक पर पॉजिटिव होगा, है ना। अनलाइक इस प्रॉपर्टी के कारण अनलाइक चार्ज क्या होता है, वो अट्रैक्ट ईच अदर, वेयर एज लाइक चार्जेस जो है रिपेल ईच अदर। एक्टिविटी 3 यही चीज बताता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव है रिपल्सन होगा, निगेटिव निगेटिव है तो रिपल्सन होगा। लेकिन अनलाइक चार्ज होगा तो वहां पर अट्रैक्शन होगा। जैसे ग्लास रॉड और एमोनाइट रॉड के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, और कोई प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम है
तो हम लोग यानी रिपल्सर दो तरह के चार्ज हो गए, और चार्ज क्या है, वह किसी भी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज से ही हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये प्लस चार्ज क्या है कि नहीं, उसका नेचर हुआ है ना। तो आपने अभी पढ़ा कि डायरेक्ट चार्ज रिपेल इच अदर, यानी वहाँ रिपल्सन फोर्स काम करेगा, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में जो है ना, तो ग्लास रॉड पर जो आपने सिल्क से रब कराया था, वो ग्लास रॉड एक कौन सा चार्ज डेवलप कर गया, पॉजिटिव चार्ज। वहीं पर एवोनाइट रॉड को आप फ्लानेल से रब कराया था, तो एवोनाइट रॉड पर कौन सा चार्ज डेवलप कर गया, तो निगेटिव चार्ज। ये याद रखने की चीज की बात है कि ग्लास रॉड को हमने किससे रब कराया था, सिल्क क्लॉथ से। तो ग्लास रॉड पर आपको कौन सा चार्ज डेवलप किया, तो पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। वेयरएज आप जो है एवोनाइट रॉड को फ्लानेल से रब किया था, तो एवोनाइट रॉड पर आपको नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, तो वहीं पर आपको जो है ये फ्लानेल पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। जब कभी भी आपको दो, विराट ये टाइम है अभी आने का, एक मिनट, विराट ये तुमने अभी ज्वाइन किया भाई, मैंने एडमिट कर दिया, लेकिन ये अगले बार से एडमिट भी नहीं कर। विराट विराट तुमने अभी क्यों ज्वाइन किया, अभी क्यों ज्वाइन किया विराट, इतना देर से लेट क्लास में एंट्री होने देगा, स्कूल इंटर करेगा तुमको। तो ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, इनडिसिप्लिन का एक पार्ट है ना। आपके टाइम पर ज्वाइन कीजिए, नहीं तो लॉक मीटिंग कर दिया जाएगा। और यार जिसको प्रॉब्लम क्लियर हो गया है, वो रेज हैंड्स को डाउन करे, है ना। और कोई प्रॉब्लम है, अब सेशन इन किया जाएगा ना। और कोई प्रॉब्लम है, 3 मिनट बचा हुआ है। तो यहाँ पे चार्ज जब भी प्रोड्यूस होगा, आर ऑलवेज प्रोड्यूसिंग पेयर। चार्ज जो है वो हमेशा पेयर होगा। जैसे अभी भी बताया मैंने कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, तो ग्लास रॉड पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, वहीं पर सिल्क रॉड पर कौन सा चार्ज डेवलप किया होगा, निगेटिव चार्ज। एबोनाइट रॉड को फ्लानेल से रब किया गया, तो एबोनाइट रॉड पर अगर निगेटिव चार्ज डेवलप किया, तो फ्लानेल पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप। अगर आप प्लास्टिक फॉर्म को ड्राई एयर से रब करते हैं, अगर प्लास्टिक फॉर्म पर जो है निगेटिव चार्ज होगा, तो आप निश्चित तौर पे जो ड्राई हेयर है उस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये प्रूव करता है कि चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। चार्ज जो है वो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अर्थिंग की बात, तो अर्थिंग जो है कहता है कि अगर हम किसी चीज को निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को सपोज करो कि हमने पुट इन कांटेक्ट विद द अर्थ, इसका मतलब दिस कांटेक्ट कैन बी ब्रॉट अबाउट आइदर बाय मेटेलिक और वाइट, और इवन बाय टचिंग। तो ये हम अर्थ से कांटेक्ट करने के लिए या तो
मेटेलिक वायर से उसको टच कराएंगे या डायरेक्ट टच करा देंगे, है ना। जैसे कोई भी निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को कोई वायर से उसको अर्थ पर टच करवाना है या आपको बाय टचिंग, तो डायरेक्ट टच करा देना है अर्थ से, तो इसको हम लोग अर्थिंग करते हैं, है ना। अब एक चीज ध्यान रहना है कि ये तभी करना है जब कम अमाउंट में चार्ज हो। अगर ज्यादा अमाउंट में चार्ज डेवलप कर रहा हो उस केस में आप डायरेक्ट कांटेक्ट करवाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और डेंजर हो सकता है ना। तो अर्थिंग जो प्रोसेस है वो कांटेक्ट विद द अर्थ, अर्थिंग का मतलब पुट इन कांटेक्ट विद द अर्थ। तो चार्ज ऑफ जिसके कारण अर्थिंग की वजह से ही क्या होता है, कॉजेज ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू लॉस इट चार्ज, है ना, वो अपना चार्ज लॉस कर लेता है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेली लाइफ में इसका बहुत ही ज्यादा है और ना, इसीलिए हम लोग वी ऑलवेज अर्थ द मेटेलिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड डिवाइसेस दैट वी यूज इन प्रैक्टिस। जो भी डिवाइस है उसको हम लोग अर्थिंग करते हैं। इससे क्या होगा, अगर किसी भी वजह से ज्यादा करंट फ्लो करने लगा या शॉर्ट सर्किटिंग हुआ तो वह आपको ज्यादा इंज्योर्ड नहीं करेगा, है ना। वो क्या